धरती या उत्तराखंड की हो, माटी या मेरा पहाड़ की हो। धरती या उत्तराखंड की हो, माटी या मेरा पहाड़ की हो। कतगारों तेली और स्वाणी हो स्वाणी, कतगा पावन वरदानी। कतगारों तेली और स्वाणी हो स्वाणी, कतगा पावन वरदानी। गंगा जमुना को मैत ऊंचू कैलाश जख, गंगा जमुना को मैत ऊंचू कैलाश जख। देव देवता का थान शिव को डेलु यख, देव देवता का थान शिव को डेलु यख। वीर बड़ों की गाथा माधो सिंह भंडारी, वीर बड़ों की गाथा माधो सिंह भंडारी। रमी भोरण अरे तिलुरों तेली नारी, रमी भोरण अरे तिलुरों तेली नारी। मन की देवता समान हो, मन की देवता समान हो। बोलदा जो अमृत शिवाणी हो वाणी, कतगारों तेली और स्वाणी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। बरसात में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। पहाड़, नदी, झरने, बादल, लहलहाते खेत, ये सब देखकर आदमी एक सम्मोहन की दुनिया में चला जाता है। और बात जब केदार घाटी की हो तो फिर क्या कहना है। इस बार हम केदार घाटी के बजाय मधमेश्वर घाटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और दिखाएंगे कि द्वितीय केदार मधमेश्वर का जो पूरी वैली है उसमें कितनी सुंदरता है, गांव कैसे हैं, क्या यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो इस पूरी सीरीज़ में आपको देखकर आनंद आएगा। और इस केदार घाटी की तरह मधमेश्वर घाटी की भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो फिलहाल हमारे साथ इस पूरी वैली की जो सीरीज है उसमें बनी रहिएगा। मधमेश्वर घाटी का रास्ता ऊखीमठ से शुरू होता है। ऊखीमठ से करीब लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर रांसी गांव है। तो रांसी गांव तक सड़क बनी हुई है और उसके बाद आगे का सफ़र पैदल शुरू करना होता है। रांसी से मधमेश्वर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और ये खड़ी चढ़ाई करके जाया जा सकता है। जो मधुगंगा है वो आ रही है और मधुगंगा की नदी के किनारे किनारे आप आगे बढ़ते हैं। इस वैली में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं। तो गाँव की अपनी अलग जो खूबसूरती है। मनसूना है, बिस्टी है, उसके अलावा रांसी है, गोंडार है। गोंडार इस पूरी वैली का अंतिम गांव है। जब हम ऊखीमठ से आगे बढ़े तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि हमें रास्ते में एक के बाद एक इतने खूबसूरत और अलग अलग झरने दिखाई देंगे। एक झरना शूट कर रहे हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है थोड़ी दूर आगे। और अभी तक करीब 1 दर्जन झरनों को हम शूट कर चुके हैं अपने इस कैमरे में। अभी आगे देखिए कितने और झरने मिलेंगे। जितने भी झरने में मिलते जा रहे हैं हम सभी को अपने कैमरे में शूट करते जा रहे हैं।
बरसात में झरनों का शोर जो है वो आपके मन को, आपकी आँखों को और पूरी एक नेचुरल ब्यूटी प्रदान करता है। सबसे पहले तो संदीप गुसाई सर का स्वागत है हमारे गांव में, और रूरल टेल्स के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। गांव से जिसका बचपन गांव में ही बीता हो उसका लगाव तो गांव से होता ही है। और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारा ही गांव सबसे प्यारा है, बट जो भी गांव में रहता है, जो भी मैंने अभी तक यहाँ अनुभव किया, तो मेरे हिसाब से अभी तक मेरा अनुभव यहाँ पे बेस्ट रहा है। बहुत प्यारा लगा। खूबियाँ क्या हैं और मुश्किलें क्या आती हैं? गांव की खूबियाँ सर, यहाँ का जो वातावरण है और जो रहन सहन है, एकदम सादा रहन सहन। और मुश्किलें तो होती हैं गांव में, हर कुछ सुविधा नहीं होती है, और उसके साथ साथ भी लोग हंसी खुशी रहते हैं, तो ये यहाँ की खूबी है। ट्रैक बहुत अच्छे हैं यहाँ से, कई लंबे ट्रैक। हाँ सर, खासकर हमारे गांव से बहुत सारे ट्रैक हैं। आपका नंदीकुंड ट्रैक हो गया, यहाँ से एक जो कि मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैक है मंदानी ट्रैक, और वहीं से केदारनाथ धाम के लिए भी जाता है वो वाला ट्रैक, काफ़ी लंबा ट्रैक है। और भी बड़े बड़े ट्रैक हैं जो कि मतलब काफ़ी एडवेंचर से भरे हुए हैं। पनपतिया कोल ट्रैक हुआ, हालांकि मैं वहाँ तक अभी गया हुआ नहीं हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। रांसी गांव एक्चुअली रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऊखीमठ ब्लॉक में स्थित है। ये सीमांत गांव, इससे आगे केवल एक ही गांव है, गोंडा लास्ट गांव, तो इसको सेकंड लास्ट गांव कह सकते हैं हम। और मुख्यालय, जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 60 किलोमीटर अप्रॉक्स लगभग है। एक्चुअली 60 किलोमीटर ही है। तो ये गांव, यहाँ तक रुद्रप्रयाग से डेली बस सेवाएँ भी हैं आने जाने की, और ऊखीमठ से तो हर आधे घंटे में छोटी गाड़ियाँ मिलती रहती हैं यहाँ पर आने के लिए। और इसका इतिहास भी बहुत पुराना इतिहास है। जितना पुराना ये मंदिर है उतना पुराना ही ये गांव भी है। कहते हैं सतयुग का गांव है और सतयुग का मंदिर है, क्योंकि शिव और पार्वती की शादी त्रिजुगनारायण में होने के बाद उन्होंने 15 दिन यहाँ पे और 15 दिन मधमेश्वर में व्यतीत किए थे अपने। तो उस टाइम का गांव है, तो बहुत पुराना गांव कह सकते हैं इसको। गांव की आबादी अभी है, गांव में 180 परिवार रहते हैं, और इसकी हाइट अभी 2200 मीटर के करीब है। और यहाँ से बहुत सारे ट्रैक हैं, मंदानी केदारनाथ वाला है, पनपतिया वाला है, और नंदीकुंड वाला है, कल्पेश्वर रुद्रनाथ हो, बिछुड़ी ताल वाला हो गया, और इधर से सनेरा बुग्याल, नज़दीकी बुग्याल है। दो तो एक ही दिन सुंदर विंटर डेस्टिनेशन हो सकता है विंटर ट्रैक का, और उधर से एक नया ट्रैक हो सकता है कालसिला होकर सनियारा होकर के कालसिला और कालीमठ का।
तो ये नया ट्रैक हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं इस को धीरे धीरे प्रमोट करने की, और ये बिशुड़ी ताल वाला भी विंटर का ट्रैक हो सकता है। यहाँ से रांची से उधर से ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, रांची और बंतोली से हो करके ये विंटर का ट्रैक 2 दिन का हो सकता है ऊपर आने जाने का। तो बहुत सारे ट्रैक हैं और ट्रैकरों का गांव कहा गया है इस आदमी, ये गांव जो एक्चुअली है यहाँ की मुख्य जीविका ट्रैकर, पोर्टर हैं, गाइड हैं, बड़े बड़े ट्रैकर हैं। 1954 से इस गांव का इतिहास रहा है। बहुत बड़े बड़े ट्रैकर हुए हैं यहाँ पे, गाइड लोग हुए हैं जिन्होंने पहले ये मंदानी केदारनाथ वाला ट्रैक रूट ढूंढा था सबसे पहले। आज भी यहाँ से ट्रैक चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मुख्यतः पनपत्या, ये नंदी कुंड और उत्तराखंड में ऐसे ऐसे ट्रैक हैं जहाँ कोई नहीं जाता है, तो लोग खोज करते हैं रांची आकर के यहाँ से गाइड ले जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पहले से जो बंगाली लोग कहते हैं वो बॉन्ड ट्रैकर होते हैं। अब हम धीरे धीरे और स्टूडेंटों के लोग अब 10-20 सालों से कर रहे हैं ट्रैक, लेकिन जो बंगालियों का जो मुख्य पड़ाव होता था कभी गढ़वाल आने पर, वो सबसे पहले पूछते थे रांची गांव के ट्रैक, वो विश्वसनीय होते थे वो लोग। तो इसीलिए इस गांव की एक अपनी इमेज है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रैक कर रहे हैं पुराने ज़माने में भी। और बंगाल टाइगर के नाम से एक हुए थे उमा प्रसाद मुखोपाध्याय, तो उन्होंने सारे क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रखा। आज जो भी हम ट्रैक देख रहे हैं उत्तराखंड में, वो सारे अमूमन 90% ट्रैक उन्होंने शुरू करे हैं। तो उनके साथ हाँ इस गांव के लोगों ने ट्रैक किए हैं, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस है बहुत सारा। कहते हैं कि यहाँ ये सतयुग का मंदिर है और यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा ने तपस्या की थी, बाद में त्रेता में आकर भगवान राम ने तपस्या की, फिर बृहस्पति की पत्नी तारा ने भी तपस्या की है। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्यतः चंद्रमा के नाम पे ही इनका नाम राकेश्वरी पड़ा है। राकेश्वरी का मतलब राकेश माने चंद्रमा और उसकी ईश्वरी राकेश्वरी हो गया। तो और केदारखंड में इनका वर्णन मिलता है रामेश्वरी। राम ने भी आकर के तपस्या की है, जब वो राम अपनी शक्ति को वापस लाने के लिए रावण से, शक्ति का मतलब सीता को, तो वापस लाने के लिए उन्होंने आकर के यहाँ पे भगवती और भगवान भोले का वो किया, ध्यान किया, तो उन्होंने उनको उनकी शक्ति वापस दिलाने में मदद की है। सूक्ष्म कहानी है, लेकिन लंबा कहानी तो कम्बन के रामायण में मिलेगा आपको पूरा इसका सार। तो कहते हैं कि भगवान राम ने भी तपस्या की और चंद्रमा ने भी तपस्या की अपने 6 रोग के निवारण के लिए। जब वो तीनों लोगों में चंद्रमा गए तो वहाँ कहीं किसी के पास कोई इलाज नहीं था उस चीज़ का, 6 रोग का। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने भगवान और भोलेनाथ से स्तुति की, प्रार्थना की कि अच्छा, तो उसी दिन से उनकी कलाएं वापस आनी शुरू हो गई थी। केदार घाटी अपनी खूबसूरती के साथ साथ जो एक विशिष्ट परिधान है उसके लिए भी जाना जाता है, और वो परिधान है दौखा। इसकी मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है। दौखा असल में एक मल्टीपर्पज़ परिधान है। वैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भेड़ के बने हुए परिधान हैं, जिनके कोट बनते हैं, सूतड़ बनते हैं, अलग अलग चीज़ें उनकी बनाई जाती हैं। महिलाओं के भी कपड़े बनते हैं, पुरुषों के भी। लेकिन ये दौखा जो है वो जो भेड़ पालक हैं या जो ऊपर उच्च हिमालय में बुग्यालों में या फिर अपनी छानियों में रहते हैं, वो इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। केदारनाथ में भी अक्सर आपने देखा होगा कि जो युवा यहाँ इस घाटी के और बुजुर्ग लोग हैं वो इसी को पहने रहते हैं। इसमें बारिश का असर नहीं होता। बारिश ऊपर बाहर से भले ये भीग जाए, पानी अंदर की तरफ नहीं जाता। बर्फ़ में भी ये काम करता है, ठंड का अनुभव नहीं होता। इसको ऐसे बनाया जाता है कि एक चादर भी बन जाती है। इसको आप बिछा भी सकते हैं और इसको ओढ़ भी सकते हैं। लेकिन जिस तेज़ी से इस भेड़ पालन में कमी आ रही है, उसी तेज़ी में फिर दौखा बनने भी कम हो रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है वो उसका प्रयोग कम कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो बनाने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत कम गांव हैं, जैसे चौमासी हैं, वहाँ पर दौखा मिल जाता है।
और रांसी और गोंडार में दोखा मिल जाता है। पहले पूरी घाटी में हर गांव में दोखा बनाए जाते थे, लेकिन अब बहुत कम प्रचलन हो गया है दोखा का। बहुत 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 यहाँ मास्टर या किसी को भी पूछ लो, कोई जानता ही नहीं। कुछ तो कह रहे हैं कि ये फटता कैसा, इसके गोल होते हैं ना रिंगाल की, तो उनको फाड़ना भी नहीं आता। ये जैसा कैसा फटता भी नहीं, अंटराना को कर देगा किनारे। ये बात, ये विद्या सब विलोप होती जा रही है। बस भेड़ तो पाल रहे हैं लोग, ये बात नहीं है, लेकिन ऊन काट के फेंक, अब जानते नहीं। तो इसके बुनाई के लिए बहुत कुछ लकड़ी के हिसाब किताब आएंगे ना बाद में, तब देख लेना कितना अगड़म बगड़म चाहिए भाई। और दिन भर यूँ कस के बिल्कुल ऐसा नहीं बनाए जाते। तो ये दोखा बनाया आपने, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में एक तकली इसके होते हैं 5, 10 और 6, 16 दिन तो कथाई में लगे। सिद्धि क्यों भाई, मास्टर झूठा है क्या? एक पुनियारी, अभी तकली पुनियारी दिखाने ना, उसको भी दिखाते हैं क्या। और उसके बाद 2 दिन 3 दिन बुनाई में, 1 दिन सिलाई, और ये इसको नौला और शांगल बोलते हैं, इसको करने में 1 दिन मानने में, तो एक दिन को 18, 20, 22, 25 दिन लग के जाते हैं बस। कितने का बिकता है फिर? ये बिकता है यहाँ 1500 से 2000 तक। सफ़ेद बिकता है 2000 में, और ये बिकते हैं 18, 16, 15 ऐसे। काला भी बिकता है 2000 तक, काला भी होता है। आप अभी कितना बना लेते हैं साल भर में? और पहले 10 साल भर में ये बनते हैं 4-5 केवल बस। पहले 20-25 साल? अब पहले तो बनाता कौन था इतना, और काम करते थे, कौन बनाता था। लेकिन फिर भी लोग पहले तो कोट का, इसी का पैंट, और औरतों के कम्बल, लवा सब घरी में बनते थे। तो इस गांव में आपके अलावा और कितने? और 4, 5, 6 हैं अभी, ज़्यादा से ज़्यादा बस, और गई बात। रांसी गांव समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस गांव के ऊपर ठीक एक खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। तो गांव की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने एक नहर बनाई है। नहर वो सिंचाई के लिए नहीं है, बल्कि गांव की सुरक्षा के लिए है, और उसके बगल से पत्थरों की एक बड़ी दीवार भी है। तो ऊपर से जब भी बरसात का पानी आता है तो पूरा नहर से होते हुए गांव के बाहर वो चला जाता है। इससे गांव को भी जो भूस्खलन होता है या पानी आने के कारण जो खेतों को नुकसान होता है, उससे बचाव हो जाता है। ऐसे बहुत सारे गांव मैंने देखे हैं उत्तराखंड में, जहां ऊपर से मलबा, पत्थर या अतिवृष्टि होने से गांव को नुकसान होता है। लेकिन अगर इस तरीके से एक सुरक्षा दीवार, इसको एक दीवारी कहेंगे जो नहर के रूप में है, अगर बनाई जाए तो गांव को फ़ायदा हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीमेंट का प्रयोग ना के बराबर है, पत्थरों की ही पूरी दीवार बनाई गई है। जो हमारी पारंपरिक खेती है उसको बचाने के लिए कई गाँवों में एक तरीके से मुहिम भी चलाई जा रही है, और उसको जैविक करने के लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। जब हम रांसी गांव में पहुंचे तो हमें एक चीज़ तो आँखों को और मन को सुकून दिया, वो है यहाँ की पारंपरिक खेती। मंडवा, झिंगोरा, इसके अलावा जो कौड़ी है और भी जो परंपरागत दालें हैं और खेती है, वो यहाँ पर दिखाई दी। और इन लहलाते खेतों को देखकर
लग रहा है कि इस गांव में अभी भी खेती जो पारंपरिक है वो अपने मूल स्वरूप में है। हालांकि कुछ सेब के, बागवानी के भी पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन परंपरागत खेती जो है, जैसे इस खेत में या आसपास के कई खेतों में क्या होता है कि एक ही खेत में कौड़ी भी लगाई गई है, दालें भी लगाई गई हैं, सट्टी भी है और जो मंडुआ है वो भी है। यानी मल्टी जो अनाज हैं, मल्टी ग्रेन क्रॉप का सिस्टम पहले भी रहा है कि अगर एक फसल खराब हुई तो कम से कम दूसरी फसल तो रहेगी ही रहेगी। बोल बेटा। टुंकल टुंकल लिटिल स्टार आवर मंजू और अब बाबा बसु लगे गए मैं इनके का मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हार लगाए डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जैसे दोखा केदार घाटी का एक खास परिधान है, वैसे ही लौवा यहाँ का एक महिलाओं का खास परिधान है। अब लौवा महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये महिलाओं से जानेंगे, लेकिन एक बात कि अब जो नई महिलाएं हैं वो सूट पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, लेकिन लौवा जो है वो नहीं पहनती हैं। पुराने महिलाओं से ही पूछते हैं, बोडी आप नो क्या चे? साका साका देवी कद उम्र हो गया? पता नहीं, मैं याद है नहीं जबकि 70 साल तो हो गया बोलो। अच्छा ये लव हैं, ये आपल जिंदगी भर लव है पेन कद का साल बड़े? यो तो मेन कवेरिया मैंने जन्म पैरवेल दोती सूट नहीं पैर मेन। अच्छा धोती पहन, साड़ी पहन बस। हाँ ताप जाती लव पैर सूट पुंडुआ तो ताप ने पैर में दोती भी। शादी ब्याह पूजा पाठ सब धान सब में समय लव है रहन। कितने का लव अच्छी आप हम पता नहीं, मैं कहते चिले वाला कहते फुंड वाला कहते आज ले गया। अच्छा 4-5 वाला ही आप मुँह? हाँ 4-5 नहीं, मेरे पास याद हुई वाला। अच्छा 1-2 लव पेन पूरी जिंदगी का इतना साल? ना हाँ वो कुछ फुंड वाले फाड़ फुड़े। अच्छा हाँ जानी फाड़ियान फुड़ियान चिड़ियान गुना कोना टूटे नहीं बना दी सो फुंड वाले मार चलियो ना मारे पुन लावा। अच्छा वो नाचा मूली बोला मर्च जो बोटी अच्छी। हाँ दा तो पुराने जो बुजुर्ग सी उल्ला हुआ है पहनदी। अब आपने सुना कि वो क्या? हाँ जन ये किसन ये बुआरे हाँ आयु उनसे ना कि वो हाँ मौसम होने बरसात हाँ ठंडी मौसम में हो। हाँ बरसात सर्दी में तो ये बुआरे तो दोखा पैर दोखा हाँ पर लवा नहीं पहने अन्ना ये दोते वाल के सने तो यूं लावा भी वाला यूं लावा भी पैर ये दोते वाल बुआरे लवा या गांव नहीं बनता वो चमोली बड़े जो मर्च अच्छी हुई लेनी मार चलियो ना। अच्छा लवा इन्होंने पहना है और अभी अगर ये पूरे गहने पहन दें तो यहाँ से पैरों से लेके और पूरे गहनों में अगर होंगी पूरे बाकी गहना कच्चे आपका तबार वाला मेरे कबार जन्म जा पड़ा आदि मरे तो हमारे अपन गहने गोना नहीं पैदा ना बुद्धरिया वाला ना पैर तो बहुत अच्छा नहीं गहना आपका क्या क्या बोलती गहनों को गहने साइ के गुण पर काड़ा आठ पापों छे दागुला आठ पांसो कंठी आयो ट्रायन के वे सांगो जन से इनका पहनी करियो सब काम करना खानो बनाना खेतों में जाना सब दान भी करना अब गहना भी पहरिया। अब आप सोचिए कि इतने गहनों को पहनकर, पहले भी मैंने तालतोली में एक महिला से जब बात की थी तो उन्होंने अपने सारे गहनों के बारे में बताया था। आप सोचिए पुरानी महिलाएं कितना मेहनती रही और पूरे लावा गरुनी मांस है आपन बना बुआर जरा सा कुछ टाटन दो ये मेर बे यो नकर गरु है और नाम गरुनी मांस है
सब गेन पेड़ चाहे हाँ। दाना बेकार छाए तो ऊ काटो छाया घाँस काटो छाया ताई जी बाँझ पिठमा ल्याउनु छाया त कुछ गरु नि माछा आपसन बनाए मेरे जरा ताई जी गढ़वाली में ये कह रही हैं कि जब हम पूरे गहनों के साथ काम करती थी, आज की जो बहुएं हैं यानी जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा गहना अगर भारी है उसको पहन ले तो वो नहीं पहन पाती, उसको तुरंत उसको निकाल देती कि ये बहुत गहरा हो रहा है, यही कह रही है। शिबू मामा, शिबू माँ, सर मायका तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ख़ास तौर पे माँ पापा जी सबको बहुत मिस करते हैं। ऑब्वियसली मैं नहीं, सारी जितनी भी बेटियां हैं वो सब मिस करती हैं, पर मेरे लिए बहुत ही ख़ास है मायका, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, लगभग 30 इयर्स तो मैं यहाँ पे रही हूँ। तो मुझे अपने मायका बहुत याद आता है और अभी ये है कि माता पिता हैं तो मैं ज़्यादातर मायके बुलाया रहता है, मुझे बुलावा आता रहता है मुझे। तो अभी मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, तो मैं आती जाती रहती हूँ और इसलिए जब भी यहाँ नहीं रहती हूँ तो यहाँ मायके को बहुत मिस करती हूँ। कोई खास महीना जब झाड़ियों को बुलाया जाता है सभी बेटियों को? सर यहाँ की बहुत ये जितनी भी 64 सिद्ध पीठ हैं उनमें से 12 खास हैं। 12 जो माँ भगवती के सिद्ध पीठ हैं उनमें से माँ राकेश्वरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चंद्रमा जी ने तपस्या करके अपने लिए अपना जो क्षय रोग हुआ था, जो बृहस्पति जी के द्वारा उनको शापित किया गया था, तो उन्होंने यहाँ पे आके उस माँ राकेश्वरी का ध्यान करके यहाँ पे उनकी तपस्या करके अपना क्षय रोग दूर किया है। धरती या उत्तराखंड की हो, माटी या मेरा पहाड़ की हो, धरती या उत्तराखंड की हो, माटी या मेरा पहाड़ की हो, कतगारों तेली और स्वाणी हो स्वाणी, कतगा पावन वरदानी, कतगारों तेली और स्वाणी हो स्वाणी, कतगा पावन वरदानी। गंगा जमुना कुमैत ऊंचू कैलाश जख, गंगा जमुना कुमैत ऊंचू कैलाश जख, देव देवता का थान शिव को डेलु यख, देव देवता का थान शिव को डेलु यख, वीर बड़ों की गाथा माधो सिंह भंडारी, वीर बड़ों की गाथा माधो सिंह भंडारी, रमी भोरण अरे तिलुरों तेली नारी, रमी भोरण अरे तिलुरों तेली नारी, मन की देवता समान हो, मन की देवता समान हो, बोलदा जो अमृत शिवाणी हो वाणी, कतगारों तेली और स्वाणी। गो गोती गोराने मेरा मैत की तीर, गो गोती गोराने मेरा मैत की तीर, मेरे बोया सोन ले बेकोले बकोले, मेरे बोया सोन ले बेकोले बकोले, कपुआ बासलो बेतों चिड़ी माक्यो, कपुआ बासलो बेतों चिड़ी माक्यो, यूं चोरो बासलो
बासलो बई वरी का बाको यूं चलो बासलो बई वरी का बाको गोगोती गोराले बया कोरे की सायो गोगाती गोराले बया कोरे की सायो म्यालोरी बासले बेनो गेरा पातोलो म्यालोरी बासले बेतो गेरा पातो बासी बासी म्यालोरे बे म्यारा मैत की तोलो बासी बासी म्यालोरे बे म्यारा मैत की तोलो। इसमें ऐसा है 15 जुलाई से हम इसको इतने लोग शुरू करते हैं। ये जागर जो है अभी तक जो है अभी यहीं रांची में लगता है। ये इसमें पहले तो लगते हैं हमारे कितने 10 दिन की पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है, भगवती की उत्पत्ति जिस समय संसार की रचना हुई होगी उस समय की ये उत्पत्ति लगती है 10 दिन तक। उसके बाद जो है 20 दिन तक जो है शिव पुराण में से लगता है। उसके बाद जो है 20 दिन के बाद 10 दिन 20 दिन करीबन जो है 20 दिन ही समझ लो श्री कृष्ण भगवान की जो उत्पत्ति होती है शुरू से और आखिर तक। जैसे भगवान जी जन्म लेते हैं श्री कृष्ण जी और गोकुल को जाते हैं यशोदा माता के यहाँ, और उसके बाद 20 दिन के बाद जो है कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो महाभारत में से लगते हैं। तो ये 2 महीने का जागरण होता है हमारे इस गांव में उसको हर साल। और जब से ये मंदिर यहाँ पर शुरू हुआ होगा तब से जो है हमारे बुजुर्ग लोग पुराने लोग जो हैं इस जागर को गाते हैं। वो पीढ़ी अभी तक जो है ये संस्कृति हमारी इस गांव की चली रही है। राशि गांव में अब आपसे समय हो गया है विदा लेने का। हल्की बारिश हो रही है। मंदिर प्रांगण में यानी जो सिद्धपीठ माँ राकेश्वरी का मंदिर प्रांगण है उसके अंदर जो सभा मंडप है वहाँ पर जागर गायन हो रहा है और ये 2 महीने तक चलता है। शायद ही उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव हो जहाँ पर 2 महीने तक लगातार रात को जो जागर स्तुति गान है वो होता है। उसमें महाभारत, रामायण, भगवान शिव पार्वती की स्तुति गायन किया जाता है। और ये सिर्फ इस पूरी घाटी और इस अपने गांव की रक्षा करने के लिए ये जब से गांव बसा है तब से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसके बारे में और जानेंगे चलते चलते। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। मधमेश्वर घाटी की सीरीज आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल। विष्णु भागे बाना खेला फांसुनी
फासुनी विष्णु भगवान खेला फासुनी नौ भाई नाग खेला फासुनी जिया काला डंटा खेला फासुनी नौ भाई नाग खेला फासुनी जिया काला जया खेला फासुनी मना ब्यावे काल्योनी खेला फासुनी रानी मोतो माला खेला फासुनी मना ब्यावे काल्योनी खेला फासुनी रानी मोतो माला खेला फासुनी फासा जीते रानी खेला फासुनी रानी मोतो माला खेला फासुनी रानी जोड़ी खेला फासुनी रानी मोतो माला खेला फासुनी जय रानी ना